सबसे पहली चीज़ तो सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा। काफ़ी आप लोगों को डाउट थे, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे कि क्या इस बार 2-3 नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं दोस्तों प्रूफ लेके आया हूँ 100% कि कौन कौन प्रश्न पे आप लोगों के विवादित प्रश्न है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आप लोगों को आंसर की तो फिलहाल 1 तारीख को जारी की गई थी, जिसमें काफ़ी अभ्यर्थियों के 10-12 नंबर 7-8 नंबर कम हो गए थे, ठीक है। तो अब आपको बताने वाले हैं कि हिंदी और संस्कृत में भी कौन कौन से प्रश्न हैं। पैसेज में भी काफ़ी गलतियाँ दी गई है, प्रूफ आपको दिखाएंगे। हालांकि देखो, पहली चीज़ तो लगभग 7-8 जो प्रश्न है वो पूरी तरह से आप लोगों को क्या है कि गलत दिए गए सीटेट के आंसर की में, ठीक है, साफ साफ प्रूफ है। लेकिन जो 100% जो प्रूफ है एनसीईआरटी बेस्ड के पर मेरे पास, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के आधार पर तो 3-4 क्वेश्चन का ही है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन की आधार है। लेकिन 7-8 प्रश्न हालांकि हैं, लेकिन इनका प्रूफ नहीं मेरे पास, 3-4 क्वेश्चन का ही है, ठीक है। और आंसर की चैलेंज करना है तो 5 तारीख तक लास्ट है। और अगर आंसर की कोई भी कर देता है, मान लीजिए कोई है, मान लीजिए हम ही अगर 15 नंबर का क्वेश्चन का चैलेंज करते हैं तो अगर सही होगा तो सबको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो करेगा उसी को चैलेंज मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी अभ्यर्थी करेगा तो आप सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे अब प्रश्न बताते हैं आप लोगों को कौन कौन से फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ एक प्रश्न था वो आपको बता दे रहे हैं, हिंदी में, ठीक है, प्रूफ है पूरा, पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसका राइट ऑप्शन होगा मन में उठने वाले भाव, मन में उठने वाले भाव होगा। हालांकि आंसर क्या दिया है, काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक दुनिया, तो ये गलत है। काल्पनिक दुनिया नहीं होगा, मन में उठने वाले भाव होगा। और एक क्वेश्चन और है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे लेकिन थोड़े वैसे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है सीडीपी जिसमें लास्ट में राइट ऑप्शन विचार मंथन होगा, विचार मंथन वाला, ठीक है। और एक मैथ का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने आंसर दिया चार्ट का प्रयोग, चार्ट का प्रयोग नहीं होगा, कभी प्रूफ भी दिखाएंगे, लिफ्ट का प्रयोग होगा। पूर्णांक सिखाने के लिए चार्ट जो पन्ना उसमें आप लोग आराम से सिखा सकते हैं, लेकिन कम लाभदायक कौन है, वो लिफ्ट का प्रयोग, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। इसके राइट ऑप्शन देखो दिया गया है यहाँ पे तीसरा, लेकिन इसका चौथा भी होना चाहिए क्योंकि अवधारणाओं के बारे में पूछना प्रारंभ करता है तो कल्पनाशीलता भी होगा। तो इसमें 3 और 4 इनको दोनों राइट ऑप्शन देना चाहिए। इसका तो यही ऑप्शन राइट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं। चलिए, इसमें तो सभी को 1 नंबर फ्री मिला, मैंने पहले ही कहा था इसमें 1 नंबर सबको फ्री मिलेगा, ये वाला, ठीक है। अब ये देखते हैं कौन सी वस्तु पानी में तैरती कौन सी नहीं तैरती, तो ऐसा घनत्व कारण होता है। तो इसमें ए बी और सी होना चाहिए, इसमें केवल बी और सी दिया है, तो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग वाला है, ठीक है। प्रूफ है कि कौन वस्तु डूबती है नहीं डूबती है, वो सिर्फ घनत्व कारण ही होता है। अब इसमें तो चर्चा करना होगा राइट ऑप्शन, लेकिन इन्होंने तीसरा माना है तो ये भी गलत है। अब आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं, ये वाला, इसमें मूर्तिकार में एनसीईआरटी बुक गूगल में देख लेना, प्रूफ है एनसीईआरटी बुक में स्थानिक होता है मूर्तिकार में, तो गति संवेदी दिया, तो ये चौथा गलत है। अब स्थानिक इसमें है, स्थानिक इसमें है। वैज्ञानिक में तार्किक बुद्धि होती है, इन दोनों में तार्किक नहीं दिया गया, तो इन लोगों को इसमें एक फ्री नंबर देना चाहिए। जब ऐसे फालतू के ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं जिसमें ऑप्शन कोई भी राइट ऑप्शन नहीं होता, तो कि आंसर की चैलेंज करने में 1000 रुपये मिले और दोबारा से फॉर्म भरे, 90 से कम आए नंबर, ठीक है। इसलिए आंसर की भी गलत देते हैं। चलो और देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, फिलहाल काफ़ी क्वेश्चन है। इसमें उत्प्रेरक अवधि होगा, ठीक है, इन्होंने चौथा माना है तो इसमें तीसरा राइट ऑप्शन होगा। उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रवृत्ति संवेदनशील है तो उत्प्रेरक अवधि है। अब इधर सुनिएगा, अब किसी छात्र का ने चौथा लगाया होगा, ठीक है, तो वो कहेगा कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, लेकिन जो रियलिटी वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसका तीसरा होना चाहिए था, ठीक है। काफ़ी अभ्यर्थी ने इसका चौथा लगाया पहले का, क्योंकि मजबूरी है, क्या किया जाए, वैज्ञानिक में तार्किक बुद्धि तार्किक होती गणितीय बुद्धि, तो काफ़ी लोगों ने चौथा लगाया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसका 1 नंबर सबको फ्री मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी यही कहेंगे नहीं चौथा ही सही है, जो रियलिटी वो बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मूर्तिकार में स्थानिक होता है, इसमें नहीं है, इसमें तो है, इसमें है, लेकिन वैज्ञानिक में तार्किक है, ये भी नहीं है, तो इसमें एक फ्री नंबर मिलना चाहिए सबको। चलिए, और एक इसमें मिलना चाहिए। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है, फिलहाल हिंदी में भी क्वेश्चन है, हिंदी में 2 क्वेश्चन है, संस्कृत में 1 क्वेश्चन है, और सीडीपी में 2-3 आपको दिखा दिए, ईवीएस में 2 दिखा दिए, लगभग 3-4 क्वेश्चन के प्रूफ है। तो आप लोगों के नंबर 3-4 बढ़ सकते हैं, कोई भी आंसर की चैलेंज करेगा सबके नंबर अब बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कम चांस है कि नंबर आपके बढ़े भी, क्योंकि चाहे जितने भी आंसर, जैसे कि 5 आंसर की चैलेंज करोगे, हर बार की आदत है सीटेट की 1-2 नंबर ही बढ़ाती है, 2 नंबर तक 3 नंबर तक बढ़ाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी किस्मत होगी जो आप लोगों के 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, अन्यथा कभी कभार 1-2 नंबर घट जाते हैं, ठीक।
ठीक है। वैसे नंबर घटेंगे नहीं, आप लोगों के 1-2 नंबर बढ़ेंगे ही। और फिलहाल जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए और आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी आपको बता दूंगा, प्रूफ भी दिखाई दिए आपको। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग अब ये करिएगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये बताइए। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन इस बार पेपर 2 में भी है। पेपर 2 में भी साइंस में 2 क्वेश्चन है, CDP में भी 1 क्वेश्चन है, संस्कृत और पैसेज हिंदी में तो 2-3 क्वेश्चन है पैसेज में। काफ़ी इस बार गलतियाँ दी गई। तो नंबर हालांकि सीटें चाहे जितना आंसर किया आप लोग चैलेंज कर लो, 2-3 नंबर ही बढ़ाती है, 1-2 नंबर तक बस। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आज तो सीटेट की सुपर टेट की बैठक हुई थी, तो उसमें कोई ख़ास निर्णय नहीं दिया गया। अब बिहार में बीटेट एस्टेट भी आने वाला है, उसके लिए बता देंगे आगे, अभी अपडेट आई नहीं पर। ठीक है, और OT+B का भी आवेदन आया है। और एक में तो आप लोगों को क्या है कि एक वैकेंसी आप लोगों की एक नई आई है शिक्षक भर्ती की भी, लेकिन उसमें क्या है कि आप लोगों की आयु सीमा काफ़ी कम दी गई है। ठीक है, उसका भी है। आप लोगों को कोई लेटेस्ट अपडेट आगे देते रहेंगे शिक्षक भर्ती संबंधित, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रीट का भी एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, रीट का भी। ठीक है, फरवरी में होगा, 27-28 फरवरी के आसपास। तो ये वाला भी पसंद था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या है कि सीटेट ने क्या है राइट ऑप्शन इसको बी माना है, लेकिन ए होना चाहिए, क्योंकि ए आर की सही व्याख्या करता है। लेकिन इसका कोई चैलेंजिंग प्रूफ नहीं है, इसीलिए तो दिक्कत है, इसका प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। लेकिन और बच्चे क्वेश्चन का प्रूफ है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। जैसे इसमें तीसरा और चौथा दोनों राइट ऑप्शन होने चाहिए थे। ठीक है, और इसमें तो ए, इसमें तो, और ये वाले में ए और बी और सी होना चाहिए था, ये वाला। ठीक है, लेकिन उन्होंने बी और सी माना, लेकिन ए बी सी होना चाहिए था इसमें। ठीक है, और इसमें चौथा होना चाहिए था, तीसरा माना सीटेट ने। और इसमें आप लोगों का तो उत्प्रेरक अवधि होना चाहिए था। और ये गार्डनर वाला पूरी तरह क्वेश्चन गलत है, सभी को 1 नंबर फ्री मिलना चाहिए पेपर 1 में। और हिंदी में मन में उठने वाले भाव होगा, उसका काल्पनिक दुनिया दिया वो गलत है। और संस्कृत में 1-2 पैसेज गलत है। तो इन 3-4 नंबर क्वेश्चन है जो बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आगे अपडेट कोई आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।